गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ऑलमोस्ट अब समय आ गया है जब आप कल टुमारो यू विल बी गिविंग द योर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी इन 12 to 3 शिफ्ट एंड इट विल बी द लास्ट हर्डल इन द मेंस एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो सोशियोलॉजी वैसे भी कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला कि इट्स अबाउट सोशल relationship, it's about the social problems, it's about the social causes which occurs in the society। तो वो तो हो गई। पहले मैं आपको सोशियोलॉजी पे आऊँगा, उससे पहले जो सोशियोलॉजी के कुछ आंसर्स के जैसे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो मैं कहते आया हूँ, आई वुड बी रिपीट दोज थिंग्स अगेन, सो एट लीस्ट यू विल कॉल दोज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड इन द बैचेस एंड अदर थिंग्स। सो पहले तो ये है कि पेपर में आएंगे तो देख लेना 40 पेज हैं कि नहीं वहाँ पर, वो क्योंकि 40 पेज के क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे कि अब की बार ऐसा है कि हो सकता है कि हमें दो सेक्शंस हैं हमारे पास, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, सेक्शन 2 में सेकंड क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। और उसमें शॉर्ट नोट्स होंगे। तो ये होगी बात। आप ये भी देखना कि शॉर्ट नोट्स वो 5 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं कि 2 दे देते हैं, 2 भी दे सकते हैं। 25-25 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स वो दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 ही दे सकते हैं। तो वो आपको अपने आप से डिज़ाइन कर लेना, उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट अपना लिख लेना है। थोड़ा-सा 2 मिनट दे देना शुरू में, क्योंकि बाद में नुकसान हो सकता है। 2 से 3 मिनट सोचने में दे देना कि कैसे मैं टोटल पेपर को कैसे हमें उसके थ्रू जाना है। कैसे आप अपने आप को डिज़ाइन कर लेना थोड़ी देर वहाँ बैठ के। हो सकता है मोस्ट चांसेस मुझे भी ये शॉर्ट नोट्स वो कह रहे हैं, लेकिन शायद 2 ही शॉर्ट नोट्स वो देते हैं फर्स्ट टाइम, हो सके 5 दे दें। अब जितना इनोवेशन वो कर सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स। तो उसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। तो इफ़ यू आर राइटिंग मोर देन 100 एंड 120 वर्ड्स, यू आर गोइंग टू नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, और इट विल बी इन अ हैज़ार्ड फैशन व्हिच हैज़ टू बी अवॉइडेड। तो ये आपको करना है। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरी अब बात ये हो गई, जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको पेपर पर जो आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखना है कि उन्होंने डिस्कस कहा है, क्रिटिकली एग्जामिन कहा है या एनालाइज कहा है। तो ये टेल्स जो लगे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, उन टेल्स को आपको पहचान के उसको उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तीसरी बात ये है कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं उसमें उसमें आपको जो हेडिंग्स बनेंगी और जो आप वो बनाते हैं वो अपने आप से, जैसे इश्यूज और चैलेंजेस और कुछ वर्ड्स जो आपने नोट्स बनाए थे उस समय वहाँ लिखे थे, वो नहीं लिखने हैं आपको। यू हैव टू राइट दोज थिंग विच हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। सो द डिजाइनिंग ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द आंसर्स विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ये मैं हमेशा आपसे कहा हूँ, यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चंस तो उस समय एडरेप्टर में स्टार्ट करो, थोड़ा-सा प्यार से, थोड़ा-सा सुकून से कहते हैं समथिंग, मतलब यू शुड कहते हैं वेरी फर्स्ट पेज पे जब आप हो कहते हैं आंसर्स लिखने के, तो उसमें बहुत एडरैप्ट कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, आराम से उसको समझाएँगे कि उस सामने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। पाँचवीं चीज़ इस पे आइए कि आप क्या होगा कि वो शॉर्ट आंसर भी दे रहे हैं, हाँ, और फुल आंसर्स भी दिए हैं। दे आर गिविंग द शॉर्ट आंसर आल्सो, फुल आंसर्स आल्सो। बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू पिक दोज़ 2 क्वेश्चंस व्हिच यू नो द बेस्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मीन्स यू आर इफ यू आर नोइंग वन क्वेश्चन, आप नहीं पढ़ाई की है बहुत अच्छे, यार टेंशन में हो, थोड़ा ऊँग है, सत्य नहीं हो पाई उस तरह से लेवल की पढ़ाई, तो भी कहते हैं आपको नंबर कैसे यहाँ से निकालना है। और लोग पिछले सालों में इस तरह से नंबर पाते भी आए हैं। तो उन्हीं की ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करेंगे कि फर्स्ट आप जाके 35 से 40 मिनट लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हो सके तो 45 भी लिख दीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है, हाँ? और 7-8 पेज लिख दीजिए उसमें। और क्या, जो क्वेश्चन आपको पहले बहुत अच्छे से आता है उसको कर दीजिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आइए उसको कर दीजिए। और जो मतलब कि आपकी जो, और उसके बाद कहते हैं आप क्या कीजिए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स हैं या जिस तरह की चीज़ें हैं, और वही 100 एंड 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। अगर शॉर्ट नोट्स अगर 5 क्वेश्चंस के आएँ, 2 क्वेश्चंस के आएँ, तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को उन्हें 250 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में कहते हैं तोड़ देना। आप जैसे आएँ उस हिसाब से आप अपने दिमाग को डिवाइस कर लेना। आप लोगों इसीलिए स्टैट तो डीआई किया हुआ है फर्स्ट पेपर में, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ कर लेना, उसी हिसाब से आपको अपने आप को डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास। तो ये इस तरह से आपको पेपर को समझना है और पेपर को करना है इस तरह से। कि किस तरह से कौन से इस मतलब हाउ यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड हाउ यू हैव टू डिज़ाइन योरसेल्फ व्हाइल डूइंग द पेपर। तो ये आपको करनी है चीज़ें। और अब
ठहरी क्या सोशियोलॉजी में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। सोशियोलॉजी क्या होता है, मतलब सोशियोलॉजी जिस समय इमर्ज हुई उसका क्या उसका सिग्निफिकेंस था। सोशली इमर्ज इन द cause situation in the European society, basically in the French society and then and the other European society, but the prime factor was the French Revolution and the Industrial Revolution, and the cause which was created through these factors. There was a agriculture revolution also. There were different things happening in the Europe, in which there were intellectual revolution also. So different factor को सब एक साथ आपस में मिल के आए और उन्होंने कहते हैं सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज कर गई, क्योंकि उसका मेन कॉज था कि ये तो एक्सिस्टिंग डिसिप्लिन वे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, दे वे नॉट एबल टू एड्रेस द मिजरी और सफरिंग्स ऑफ द सोसाइटी और द पीपल। तो इस वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन वहाँ पर आई। तो इसके जो इनिशियल जो जहाँ से सोशियोलॉजी जब स्टार्ट होती है, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे आते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा, सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक में वो एक्सिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी की बात करते हैं, और सोशल डायनामिक्स में वो जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, फैमिली में जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली है, मैरिज है, कास्ट सिस्टम है, और माइग्रेशन से या फिर किसी और फैक्टर से, मतलब एनी टेक्निकल इनोवेशन और समथिंग, एनी न्यू थिंग कमिंग इन द सोसाइटी एंड व्हाट आर द चेंजेस कमिंग थ्रू दैट थिंग। सो वी स्टडी सोशल डायनामिक्स इन दैट। तो उन्होंने वो कहा, और उनके दिमाग में ये था कि सोशोलॉजी सोसाइटी का जो एवोल्यूशन होता है वो थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल स्टेज से होता है, पॉजिटिव स्टेज में आता है। और उन्होंने पहले कहा भी इससे था सोशोलॉजी को कि ये पॉजिटिव साइंस है, और ये पॉजिटिव है, इस स्टेज वेयर सोसाइटी हैज़ रीच, and it's in this stage we can apply the natural science application formulas and application here। तो उनके दिमाग में वो था शुरू के जो भी आए थे, शुरू जहाँ डार्विन हो, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो, बाद में दरकीन हो, या जो या पार्सन हो, सबके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि वी हैव टू प्लेस सोसाइटी इन द ऑर्डर। और वो उसी हिसाब से उन्होंने बातें की। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने जो अर्लीस्ट जो मुझे पॉजिटिव्स हैं वो क्या कहना, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी मींस क्या, मींस कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ पैटर्न and a pattern or relay generalization while studying the social phenomena or doing a sociological studies। तो उनको एक था कि कोई भी क्या करेंगे हम किसी भी कि क्या एक पैटर्न क्या है रिलेशनशिप में किसी भी सोशल फिनोमेना की स्टडी करने में, और उसके थ्रू हम जनरलाइजेशन के थ्रू तक पहुंचने हैं। और जनरलाइजेशन जब हम तक हम पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, हमें किसी भी प्रॉब्लम्स के, सोशल प्रॉब्लम्स के, अगर हमें पता चल जाए कि क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, तो उसके हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसकी हम रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी विल बी एक्टिंग एज अ पिल एंड विल बी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू द ह्यूमन माइजरी एंड द सफरिंग्स। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का रोल उन्होंने के दिमाग में आया था कि वो नेचुरल साइंस की तरह इसको ले आएंगे। लेकिन अब जो एंटी पॉजिटिव्स थे, जो दूसरी उसमें फ्रेम थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है ही नहीं। कहते ह्यूमन हैज़ कॉन्शियसनेस जीस्ट एंड दे कांट बी जस्ट कोडिफाई और कोडिफाई और फ्रेम इन फार्मूलाज। जैसे दरकिम ने जो पहले अपनी स्टडी की उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि रेट ऑफ सोसाइटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पर्सन अटैचमेंट इन द सोसाइटी। अटैचमेंट मीन्स द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। सो दरकिम जस्ट कोडिफाई ह्यूमन इमोशन द थ्रू हिज हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडीज, उन्होंने इसको फार्मूला के फॉर्म में ही दे दिया। बाद में इन्होंने, अगर आपने ये देखिए आपके हाँ, मार्टिन जो कर रहे हैं, तो वो जब अपनी मिडिल रेंज थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिवाइन्स पे, तो उन्होंने पूरा कन्फर्मिस्ट है, रिचुअलिस्ट है, उसके फॉर्म में उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा फॉर्मूलाज दे दिया। वो कैग और सैम के बराबर बात बताने लगे उन्होंने भी कि कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स आर नॉट अलाइन विद द स्ट्रक्चरली अप्रूव्ड मीन्स, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिवाइन्स इन द सोसाइटी। तो इस तरह की उन्होंने चीज़ की, इस तरह से उन्होंने चीज़ें की। तो ये एंटी पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव्स है उससे, और ये एंटी पॉजिटिव्स हैं, तो ये आपके दिमाग में दो चीज़ें आपके चलेंगी। और सोशियोलॉजी में क्या होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं आपको उनको भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या ध्यान देंगे, ये तो दो हो गए, और इसके बाद स्कूल्स। और स्कूल्स में क्या हैं आपके, कौन से हैं, फंक्शनलिस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, इंटरेक्शनिस्ट हैं। जो जैसे नाम है वैसे बात कर देंगे। फंक्शनलिस्ट हैं, हर चीज़ में कोहेशन है, ऑर्डर ढूंढेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट्स वाले हैं, ये हर चीज़ में वो इन्हें दिक्कत होगी, हैव नॉट्स की बात करें। फेमिनिस्ट भी क्लोज टू ये कॉन्फ्लिक्ट ही हैं वो। और आपके
इंटरेक्शन स्किल्स हैं, जैसे मीड हैं, कूली हैं, तो इनके दिमाग में ये आता है कि इट्स अ सिचुएशन व्हिच इज़ चेंजिंग एंड देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स इन दैट पर्टिकुलर मैनर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोडिफाई ह्यूमन इमोशंस। उनका भी यही कहना था इंटरेक्शन इसका। तो इंटरेक्शन इज़ द की टू ह्यूमन रिलेशनशिप, वो इस बात को कहते थे, एम्फेसिस देते थे। ठीक है। और जैसे आप सोशियोलॉजी की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपसे क्या पूछेंगे वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। सोशियोलॉजी है, और डिसिप्लिन है, उसके कहते हैं कंपेरेटिव, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनसे उन्होंने कर रखा है उसका कंपेरिजन। फिर कॉमन सेंस है, फिर सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। फिर सोशियोलॉजी की जो सबसे बड़ी वो है ना, जो आप सोशियोलॉजी में जो हम लोग डेटा कलेक्शंस करते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी मेथोलॉजी है, ये बहुत बड़ा टूल है। ये आपको थ्रू आउट द पेपर फर्स्ट टू सेकंड आप जो ये पढ़ रहे हो ना, अगर जिसका भी स्ट्रॉन्ग हो इसका ये पेपर रिसर्च मेथोलॉजी, इसको सेकंड पेपर पे भी अप्लाई करते रहना। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, केस स्टडी, क्वेश्चन आयर, सैम्पलिंग वैम्पलिंग, वहाँ पे भी इस तरह की बातें करते रहना कि जब आप विलेज स्टडीज़ करोगे या फिर किसी भी सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ के इश्यूज़ पे जाओ, तो उस तरह की यहाँ पर बातें आप करते रहना। ठीक है? तो ये इस फैसेट को आप इस तरह से देखना। उसके बाद क्या आता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का चैप्टर है, थिंकर का चैप्टर है, फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल सिस्टम है। और यही सब चीज़ें आप इनके जो ये हैं उनके पेपर सेकंड में भी आपको यही सब चीज़ें दिखती हैं। और पेपर सेकंड में और भी क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, वहाँ के 5-6 तरह के क्वेश्चंस वो बनते हैं। जैसे आपको मालूम है फैमिली मैरिज वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कास्ट क्लास वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एडुकेशन एक वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैसेट्स है, पॉपुलेशन एक वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैसेट्स है। तो प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो सेक्शंस हैं जिसमें कहते हैं वुमेन्स की प्रॉब्लम्स तो वो बहुत पूछते हैं, ट्राइब्स की बहुत पूछते हैं, दलित कॉन्शियसनेस का इशूज़ जो है उनके बहुत दिमाग में होता है। तो मोर और लेस जो होता है पेपर 2 जो है इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो आपको इसमें इस चीज़ पे फ़ोकस करना होगा। ठीक है? तो ये हो गया। एक चीज़ स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए, आपके सिलेबस हो गए, हाँ, 2 जो पॉजिटिव्स और एंटी पॉजिटिव्स हो गए वो हो गए, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं वो हो गए, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आना हमें कहते हैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एज लेने की बात करने की बात है। जब भी आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो आप इसमें आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेंगे आपको एजेंट्स दिखेंगे और इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे। एजेंट्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एजेंट्स क्या हैं? हुँ? आप जब भी किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो, तो आपके इसमें प्रॉब्लम्स किसकी पढ़ रहे हो? आप वुमेन्स की प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, ठीक है? आप चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, आप क्या नाम है, आप अपने वहाँ ये क्या नाम है, ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो, आप डिसेबल की प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो, आप सोसाइटी के हर हर उस जो भी सोसाइटी में बंदे जो हैं, आप उन सब की प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो। तो लेकिन आप उसको इसमें क्या करनी है आपको, थोड़ा-सा जब आप इन प्रॉब्लम्स को आप जब देख रहे हो तो उसको थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखना है कि आप जब आप कहीं आप जैसे उन्होंने कई क्वेश्चंस वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। जब वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हैं तो आपको थोड़ा-सा और उसमें उसमें जाके उसमें घुस के ही बात करनी है। जैसे चाइल्ड्स का अगर इश्यू आ रहा है तो आप चाइल्ड डेलिक्वेंसी के कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखोगे। वो बच्चे कहते हैं जो रैग पिकर्स हैं, उनका क्या भविष्य क्या है? जो ज़री दर ज़ जो ज़री है और जो कालीन है इनके इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या हाल है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या हाल है? जो उसमें बच्चे काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल है? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो गाँव में बच्चे पड़े हुए हैं, जो दिन रात घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आगे भारत के भविष्य में क्या करेंगे? वो अपना छोटू जो हर एक दुकान में घूम रहा है, तो वो छोटू क्या करेगा? जो ट्रैफ़िक सिग्नल पे जो बच्चा भीख माँग रहा है, हाँ, वो क्या करेगा? तो हमें उसको देखना है। जैसे आप जब किसी एक्ट्रेस के बारे में हम लिख रहे हैं, अगर आपने जैसे ओल्ड एज डिसेबल आपने लिख दिया, तो आप तो वो उसमें ज़्यादा आपका उसमें एम्फेसिस आ गया। आपने अगर लिख दिया कि चाइल्ड है, हाँ, अगर आपका चाइल्ड है तो हाँ, तो चाइल्ड में रैग पिकर्स हैं। हाँ, स्ट्रीट पर कोई चाइल्ड बैठा हुआ है, तो चाइल्ड हू आर ऑन स्ट्रीट, और जैसे सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं आपके, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? और अब वर्किंग वुमेन्स की क्या प्रॉब्लम है? डोमेस्टिक मेट की क्या प्रॉब्लम है? डोमेस्टिक वर्क जो वुमेन्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है? आपको हमेशा उसके टेल में घुस के कुछ बात करनी है। जैसे मैंने छोटू प्रॉब्लम कहा, हर हर दुकान पे जाओगे तो कह देंगे छोटू, कहते हैं, कहाँ है अपना? हुँ? तो आपको कहते हैं थोड़ा-सा वो, अब जैसे ओल्ड एज मदर की प्रॉब्लम आपको होगा, ओल्ड एज फादर की प्रॉब्लम्स होगा, तो सब एग्ज़ामिनर जो होगा वो भी अपने आप को एसोसिएट कर सकता है इन लोगों के साथ। कहते हैं कि ओल्ड एज मदर कौन है, ओल्ड फादर शायद उनके भी हों, तो वो प्रॉब्लम्स तो आप जब अगर कंटेम्परेरी इंडिया में प्रॉब्लम्स की बात करेगा तो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? अब उनकी प्रॉब्लम्स वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, अब और तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही हैं। जैसे वर्किंग वुमेन्स कैटेगराइज़ करके प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ। वो इंडिपेंडेंट हैं, कुछ-कुछ फ्री हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस भी उन्होंने अपना एनहांस कर लिया है, लेकिन उनकी तरह की प्रॉब्लम वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं मैच कर पा रही हैं। साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम्स है, वो अगर वो हैं, पोर्नोग्राफी हो जा रही है कभी किसी के हाँ, तो
उस तरह की चीज़ें हैं उनकी, कहते हैं इमेज को डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो उसके वो है। तो अब जैसे कि मैंने इनकी बात की, सेक्स वर्कर्स हैं, चाहे ये प्रोस्टिट्यूशंस हैं, तो इनको इमेज देना है, इनको रेस्पेक्ट देना है, सो इनको सोसाइटी में एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बनाना, ट्रांसजेंडर्स हैं, क्यूअर्स हैं, लेस्बियंस हैं, इनको भी कहते हैं किस तरह से अपनी सोसाइटी में अकोमोडेट करना। तो ये सब सोशोलॉजी का वर्क है, कहते हैं। तो सोशोलॉजी का काम है, कहते हैं टू मेक्स लाइफ मीनिंगफुल ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। जैसे सोशोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो सोशोलॉजी क्या करता है, ग्रुप स्टडी करता है। साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी कहते हैं साइकोलॉजी स्टडी एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। तो इस तरह की बात है। तो ये आपके एजेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स मैंने बताए। और इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, जैसे फैमिली है, मैरिज है, ऑफिसेज हैं, जहाँ पर लोग वर्किंग करने जाते हुए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, आपका आपका ये कास्ट सिस्टम है, ये सब स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुए हैं। तो आप इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इनको बेटर करना, सोशोलॉजी इन चीज़ों को पढ़ रहा है। तो आपको जब लिखे आंसर्स, तो आपको दिमाग में एक फ्रेमवर्क, जैसे कोई उसने ओपन आंसर्स दे दिया, अगर कोई ओपन क्वेश्चन दे दिया आपके, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम किस चीज़ के वर्ल्ड हमें 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 अपने आप को घूमना है। जो आपके सिलेबस है वो वहीं से पूछ रहे हैं। तो आप अपने, कहीं आप फंसी तो अपने सिलेबस की तरफ जाइएगा कि हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, और उसी के इर्द गिर्द अपने आप को लेके आइएगा। ठीक है। अब आप जैसे कि अब जब एंटी पॉजिटिव्स क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ह्यूमन हैज कॉन्शियसनेस जीस्ट एंड यू कैन नॉट कोडिफाई ह्यूमन इमोशंस इनटू फार्मूलाज और कोट्स। और जैसे कई तरह की प्रॉब्लम्स है ना, पीस, पावर, पैसा, ये एक साथ नहीं होता है। पीस मिल सकता है इनके बिना भी, और पावर और पैसे के से पीस भी नहीं मिल सकता है। तो क्या हुआ है, सोशल आप भी खुद अपने आसपास देखिए, कहते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कल ही आया कि टोक्यो में कहते हैं पैसे दिए जा रहे हैं 6 लाख रुपए, कि आप उस शहर को छोड़ दीजिए, आप कहीं और रिलोकेट हो जाइए। तो अर्बन मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो अर्बन मैनेजमेंट में आप एग्जाम्पल ये डाल दीजिए आप अपना। ठीक है। अब हुआ क्या, कहते हैं एक बार उनसे पूछा गया, कहते हैं लता मंगेशकर, आप बहुत फेमस हैं लता मंगेशकर, आप जान ही रहे हैं, उससे बड़ा कोई अब क्या सिंगर होगा इंडिया में। हाँ, मेल काउंटर पार्ट में तो मोहम्मद रफ़ी हों, किशोर कुमार हों, देयर आर सम, मुकेश भी अच्छे थे। तो देयर आर सम हु कैन बी कंपेयर विद देम, बट लता मंगेशकर इन इटसेल्फ। बट उनसे जब पूछा गया कि आप अगले जन्म में अपना क्या बनना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर होने की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो मैं अगले जीवन में, पहली बात तो अगला जीवन हो ही ना, और अगला जीवन हो भी तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। सो आप ये सोचिए, जो बंदा जिसके पास सब कुछ है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, वो कहते हैं अब लता मंगेशकर नहीं होना चाहिए, बनना चाहता है। तो सॉरी, थोड़ी आवाज़ का इश्यू है। हाँ, तो वो नहीं बनना चाहता लता मंगेशकर। वो अपनी लाइफ़ में माइकल जैक्सन, हाँ, भाई लोग अपनी कुछ लोग अपने रिलिजन बदल दे रहे हैं, कुछ लोग अपने सेक्स बदल दे रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ़ जबकि ये फेमस लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लोग हैं, नहीं खुश हैं अपनी लाइफ़ से, सुसाइड्स कर ले रहे हैं। सुशांत शर्मा को आप देखिए, इन्होंने सुसाइड कर लिया। कहाँ? ये करोड़ों रुपए कमा कमा रखा था, उन्होंने इतना फ़ेम कमा रखा था, सब कुछ कर रखा था। नासा में थे, वहाँ पर उन्होंने एज़ अ चाइल्ड उसने कुछ स्टडीज़ कर रखी थी, उन्हें बुलाया गया था। तो कितने फ़ेमस है, कोई नहीं जानता था उन्हें, लेकिन वो नहीं टेम्पो, मेरा एक फ्रेंड था वाईआईटी से, अभी जल्दी ही उसने किया दो दे ये कोरोना में। तो उसने सुसाइड कर लिया, नहीं लाइफ़ की कोई स्ट्रेस हो गई, नहीं वो कर पाया मैनेज। तो लाइफ़ की स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, हुँ? क्योंकि लाइफ में ये जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कहते हैं आप इन्हें यहाँ सक्सेस है, किसी आप इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे दोगे, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंस है, इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद कहते हैं और भी चीज़ें लाइफ में चाहिए होती हैं। तो कैसे, सोशोलॉजी का काम क्या है, सोशोलॉजी का काम है टू ब्रिंग लाइफ इन लाइफ, जीवन के अंदर जीवन ढूंढना है सोशोलॉजी का काम। अब ये तो निशा शर्मा, इन्होंने सुसाइड कर लिया, 22 साल की, इतना फेम सब कुछ। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह की चीज़ है कि सोशियोलॉजी का काम है कि पीस लाना, हैप्पीनेस लाना, सोशल सॉलिडरिटी क्रिएट करना, नेशनलिज्म क्रिएट करना, नेशनल इंटीग्रेशन लाना, सोसाइटी में जो कॉयज़ है वो नहीं क्रिएट होना। क्या होता है सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में, हम क्या करते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, अब देखिए जैसे नई तरह की प्रॉब्लम्स है ह्यूमन की तरह से मैं बता रहा हूँ, साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम्स है, या फिर इस तरह से वो कुछ फेक इश्यूज़ हैं, या उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई निर्भया केस के बाद, उसकी स्टडी की गई, तो उसके थ्रू फंड्स क्रिएट किए गए, उसके थ्रू वुमेन्स को और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और वो सेफ सिक्योर बनाने की कोशिश की गई। तो सोशियोलॉजी क्या करेगा, वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो उनकी स्टडी करेंगे, जो अपने जो मेथड्स होते हैं, जो आपने पढ़े रखे हैं, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, और जो भी सैम्पलिंग है, और जो भी या क्वेश्चनाइज़ के फॉर्म में स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटी मेथड का, अब दोनों यूज़ करते हैं इस समय। और उसके बाद क्या आएँगे, वो अपने कुछ
उनकी कुछ फाइंडिंग्स होंगी। वो फाइंडिंग्स क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीब 400-500 सोशल साइंटिस्ट उनके साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो देंगे वो उस रिपोर्ट्स को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस रिपोर्ट पर काम करेगी। और फिर उसके थ्रू कोई स्कीम्स हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो जो उनको ला के लेके आना है। जैसे उन्होंने शी बॉक्स पोर्टल बना दिया, हाँ? उसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स वुमेन के दे दिए। यूपी में जैसे यूपी में दिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स। ऐसे स्टेट आप अपने इसमें बिहार गवर्नमेंट ने भी अपने अपने ऐसे इनिशिएटिव्स किए हैं कि अगर तो ये क्या सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, जो सोशोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं, उनका बस ये उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम, अब जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो अलग हैं। आईटीज़ की प्रॉब्लम अलग है। कल कोई कहता है मेरे पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं है लोग कहते हैं। लेकिन आज अगर इंटरनेट नहीं है तो वो एजुकेशन में नहीं पढ़ पाएगा बंदा, उसकी कैसे हो पाएगी एजुकेशन? अब ज अब जैसे चाइल्ड है, अगर वो घूम रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो तो फ्यूचर के बहुत चांसेस है कि 50% चांसेस कि उसके डेविएंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो उसको कैसे, उसको उसको बचपन कैसे देना है, उसको उसके हाँ, उसको बचपन कैसे देना है, तो इस चीज़ पे फ़ोकस करना है हमें, कहते हैं। जो लोग अब किसी सिचुएशन में टूट जाते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस कैसे देना है। तो सोशली वर्क ऑन ऑल दीज़ फ्रंट्स, कहते हैं। उनसे बैलेंस करके चलना है, सबको एक साथ लेके चलना है, सोसाइटी में कोहेशन लाना है। तो आप सोशियोलॉजी का ये पर्पज़ आप समझो किस तरह से इसका वो रोल होता है। जैसे मैंने एजेंट्स की बात की, तो ये एजेंट्स में आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, जितने भी आप मैनुअल्स के एनजीओज़ हैं, दलित्स हैं, उनके दलित्स को कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, उनको कैसे उनके राइट्स को इंश्योर कराना है। केवल रूल्स नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब तक सोसाइटी का खुद का चेंज नहीं हुआ, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। सो क्योंकि ह्यूमन्स हैव इमोशंस, एंड ह्यूमन विदाउट इमोशंस, ह्यूमन का इज लाइक समवन हु इज विदाउट सोल। तो आप अपनी आत्मा के बगैर नहीं रह सकते, आपको आत्मा के साथ रहना होगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो विदाउट अपनी सोल के बगैर भी रह ही रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्सप्रेजेंस है, लेकिन उनकी मेंटल सोशल प्रेजेंस नहीं है। तो उस चीज़ को भी सोशियोलॉजी फ़ोकस करता है। सोशियोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, आप पढ़ते होंगे। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, जिसमें सोशियोलॉजी के हर एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो आपको दिमाग में रख के चलना कि सोशियोलॉजी हर जहाँ आपको दिखेगी। अब कहीं फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली इंडिया में अलग ही है। इंडिया में फैमिली क्या है, अलग ही है। मैरिज अलग ही है। मैरिज में यहाँ क्या कहते हैं, मैरिज आप जो पढ़ते हो वहाँ यहाँ पे तो अलग ही रूल है। मैरिज इज़ एन अलायंस बिटवीन टू फैमिलीज़ हियर, नॉट अ मैरिज इज़ अ 90% केसेस में यही देखोगे आप, कहते हैं कि इट्स एन अलायंस बिटवीन टू फैमिलीज़, नॉट अ जो हम लोग जो सोशली अप्रूव्ड जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं कि socially approved sexual relationship is called marriage, and its main purpose is just procreation and sexual gratification and mm, social and और सोसाइटी में कंटिन्यूटी के लिए, कि मतलब जनरेशन नेक्स्ट आगे वो भागे, तो उसके लिए है। तो मे भी कुछ थोड़ा सा या थोड़ा थोड़ा का कुछ है, तो वो देखना आप लोग। तो इसी के इर्द-गिर्द आपको अपने लिखना चाहिए। बेसिकली आपके दिमाग में ये रहे कि सोशियोलॉजी का एक तो एक साइंटिफिक व्यू है, जो है ही, जो पॉजिटिविज़्म कहते हैं कि क्या कि वो जनरलाइज़ेशन की तरफ आना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो उनको ये कोडिफ़ाई कर लें तो उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चंस हो वहाँ वैसे लिख दो, वरना बाकी आप अगर जब आओगे एंटी पॉजिटिव्स के थ्रू, तो वो कहते हैं इमोशन को, जीस को, कॉन्शियसनेस को ये कोडिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। और लेकिन तब वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की स्टडीज़ वहाँ पे ज़्यादा वो रिलेवेंट है, तो उस तरह की उन्होंने की है स्टडीज़ और ले आए हैं चीज़ों को अच्छे से वो इस तरह से। तो आपको ये सोशियोलॉजी वांट्स टू ब्रिंग लाइफ इनटू लाइफ, और मनुष्य के जीवन में जीवन को ढूँढती हैं वो चीज़ें। तो इसी तरह की आप कुछ भी लाइन आपको याद आए जो कहते हैं इट्स समथिंग व्हिच कनेक्ट्स विद एग्जामिनर्स, इट्स समथिंग व्हिच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनली चार्ज। सो आप वहाँ कर सकते हो। जैसे ओल्ड एज मदर मैंने कहा, तो उसकी प्रॉब्लम्स आप जब कंट्री में इंडिया में लिखोगे। वुमेन्स हू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वहाँ पे कहते हैं जो वर्क एट वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई, डोमेस्टिक और भी जो रूल्स आए, गाइडलाइंस वहाँ पर आई। तो उस तरह की चीज़ों को आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ों को देखनी है। तो हर तरह के थोड़ा-सा आप जो एजेंट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचना है, क्योंकि जो सोसाइटी में एक्टर्स हैं ना, हमको इन्हीं को हैप्पीनेस देनी है, इन्हीं की लाइफ को हमें बेटर बनाना है। तो आप इनको कीजिए। और इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और इन्हीं जो भी है कि पॉजिटिव्स, एंटी पॉजिटिव्स, 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एक्टर, इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर्स, और जो लिखने का पैटर्न बताया था, इन सबको फोकस कीजिए और जाइए एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो जाएगा। कोई बहुत फ्री होके देखिएगा, अपने आप को डिज़ाइन कर लेगा। शुरू में जैसे मैंने 5 मिनट में बताया, वो इस चीज़ को आप डिज़ाइन कर लीजिएगा।
तो चलिए रखता हूँ, थोड़ा सा वॉइस का इशू था, थोड़ा सा लाइट वुड का क्लियरिटी नहीं है इस समय थोड़ा सा उतना, तो ध्यान रखिएगा। थोड़े इमोशंस भी मेरे भी कुछ कम आ रहे हैं, मैं हंसता रहता हूँ, मैं थोड़ा बोलता हूँ तो ठीक है। कहते हैं इट्स स्टेज ऑफ माइंड, कहते हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में किसी ने कहा भी है ना कि यहाँ पे क्या होता है, किसी ने कि प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी है। हाँ, तो आप खुश हो, आप हँस रहे हो, कुछ नहीं हो, आपको कहते हैं यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कहते हैं यू हैव टू बी हैप्पी, अदरवाइज़ कहते हैं योर व्हाटएवर दे आर सर्विंग द क्लाइंट्स, कहते हैं तो उन्हें वो चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी। तो ऐसे ही है इस इंडस्ट्री जो आपने सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता है। ज़्यादातर आजकल इंडस्ट्री जो है वो तो कमर्शियलाइज़ और सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ऐसे फेक आपको रहना ही पड़ता है। तो चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उस तरह की। तो वो भी आप आंसर्स में अपने डाल सकते हो, ये किसी ने थिंकर्स नहीं कहा था, ये प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी का, कि एक ये जो कमर्शियल एंटिटी यूनिट्स हैं जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें क्या हो रहा है। तो आप जितने भी आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, और जो सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप उनको तो आपने पढ़ रखे ही हैं। और जैसे थिंकर्स ने भी, सब ने जब सोशियोलॉजी की स्टडी की तो अलग अलग चीज़ें की सब ने कही। अब जैसे सोशल, इन्होंने जब सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स से आगे बढ़ा तो फिर वेबर इसको सोशल एक्शन कहने लगा। फिर इसको पार्सन जो है सोशल सिस्टम, स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम कहने लगे। उन्होंने एजाइल मॉडल का अपना कहा। फिर जो मार्क्स ने किया उसने क्लास क्लास के फॉर्म में स्टडीज़ देखी, और फिर इसने अपने क्या ये हाँ, क्या थे, हाँ, और इंटरेक्शनिस्ट थे तो उन्होंने अपने इंटरेक्शन को के फॉर्म में ही सोशल स्टडी देखी। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कहते हैं ईजिली अपने इस पेपर को, अब जो रहे ना, अब जो मैं चीज़ें थे मैंने पूरा एक तरह से शॉर्ट समरी आपकी बना दी सोशोलॉजी की। तो आप इस समरी को अपने दिमाग में रखो, और जो भी आपने पढ़ाई की है, स्टडीज़ की है, उसको जाके आप इम्प्लीमेंट कर देना। हाँ, और ध्यान रखना अपनी इस चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को जो बोली गई है, तो इसको चाहो चाहो तो अब से 2 बार भी सुन लेना। लगेंगी ये नॉर्मल चीज़ें, लेकिन ये जब एग्ज़ाम में रिकॉल्स होती है ना, एट टाइम जब आपकी ज़रूरत पड़ती है, एक छोटी सी भी चीज़ कहते हैं आपको ट्रिगर करेगी तो पूरे का आंसर्स निकाल देगी। ठीक है, तो यहीं रखते हैं। तो वो बढ़िया से दीजिएगा आप अपने एग्ज़ाम को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और बढ़िया से कीजिएगा, हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। यहीं रखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उतना, थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो चलिए वैसे रखते हैं। आप मुझे कहा एग्ज़ाम्स हैं, तो मैंने कहा लास्ट में आपको थोड़ी सी एक शॉर्ट समरी दे दूँ आपको इस तरह की चीज़ों को। तो आप नॉट इन अ वेरी बेस्ट ऑफ द पोजिशंस, बट ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।